नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा, ठीक ना। और यह जो चैप्टर है, चाहे वह यूपीएससी हो, जेपीएससी, बीपीएससी या झारखंड का दरोगा का एग्जाम आने वाला है, सभी में काम आता है। इससे पहले भी मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देख लीजिएगा, ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए उसके आगे चलते हैं। ये चैप्टर 2 है, भारतीय संविधान सभा। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, ठीक ना, कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली, ठीक ना, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली, ठीक ना, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। हाल ही में झारखंड का एसआई का दरोगा का निकला है, तभी से ही आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक ना। एक एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान में देने के लिए जरूरी है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य में, इस कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन कौन सा मिलते हैं? तो यहाँ पे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसके अलावा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और एक और थे ए बी एलेक्जेंडर, ठीक ना, ए बी एलेक्जेंडर। इसके 3 सदस्य थे। अब यहाँ पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो था सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की दिया। तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना, ठीक ना, भारत के लिए संविधान सभा की रचना का विचार जो है सबसे पहले जो आया था वो आपको स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत, ठीक ना, किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, ठीक ना, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292, इसमें से 292 जो सदस्य थे उनका आपका ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। इसके बाद नेक्स्ट है 4 जो हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। इसके अलावा 93 देसी रियासतों के थे और लगभग 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक ना, संविधान सभा का चुनाव जो है ये आपको हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में। जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे और चीज़ों पे गौर करेंगे कि कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। तो कुल 389 थे। ठीक ना, तो इसमें से जो प्रांत के लिए 296, ठीक ना, प्रांतों से जो प्रतिनिधि थे चुने गए, प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए थे। ठीक ना, जिनमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया था। तो अलग अलग प्रांत थे, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था और भी ढेर सारे थे। तो उनमें से इलेक्शन हुए, फिर चुने गए। तो इसमें कांग्रेस को 208 सीटें, ठीक है, इस 296 में आपका कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग को 73, ठीक ना, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई और इसके अलावा 15 अन्य दलों के, ठीक ना, अन्य दलों के लगभग सब मिला के 15 थे। ठीक ना, और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस उस जमाने में बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा संगठन हुआ करता था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले पॉइंट पे कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। विधान सभा की प्रथम बैठक यहाँ पर होती है। ठीक ना, अब देखेंगे कि सभा के जो बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया, क्योंकि सबसे बुजुर्ग यही थे। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने ये जो बैठक था, बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक ना, अब यहाँ पे आगे देखेंगे पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान मांग सभा की मांग प्रारंभ कर दी। इसलिए बहिष्कार किया कि इनको पाकिस्तान के लिए आपको अलग संविधान सभा की मांग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक ना, हैदराबाद एक देसी रियासत थी। ये जो आपका इतिहास में पढ़ेंगे, चिनकिलिच खां, आसफ खां, ये सब जो थे, ठीक ना, उसी के खानदान के आगे जाके जो वंशज थे उनमें निज़ाम था। तो निज़ाम चूँकि ऑलरेडी पाकिस्तान समर्थक था तो वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। ठीक ना, ये चीज़ें अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए
अगले पॉइंट पे चलते हैं कि प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो जितने भी प्रांत या देशी रियासत थे, जनसंख्या के आपको अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में ही आपको प्रतिनिधित्व संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब इसके अलावा यहाँ हम लोग देखेंगे साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। तो 10 लाख की अगर जनसंख्या है, एक सीट का आवंटन हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पे, मुस्लिम, सिख और साधारण। तो यहाँ पे प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पे, ठीक ना। पहले थे मुस्लिम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सिख और एवं साधारण, सिख एवं साधारण, ठीक ना। 3 कैटेगरी में यहाँ विभाजित किया गया था। अब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो एक यहाँ पे संविधान सभा की समिति और इधर अध्यक्ष को देखेंगे। तो यहाँ संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। पहला है संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरे हैं संघीय संविधान समिति, ठीक ना, संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहर नेहरू जी थे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति, ठीक ना, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके बाद प्रारूप समिति के अंबेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अंबेडकर जी थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संघ शक्ति समिति, ठीक ना, 5वां संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के नेहरू जी थे, अगला है छठा में आपको आता है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ठीक ना, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, अल्पसंख्यक, इससे संबंधित जो है इसके थे आपके पटेल जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ठीक ना। ये जो तदर्थ समिति था, राष्ट्रध्वज वाला क्या था, तदर्थ समिति, ठीक ना। तो इसके आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेंगे, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना।
तो संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद जी हैं, संघीय संविधान समिति के नेहरू जी हैं, प्रांतीय संविधान समिति के पटेल जी हैं, प्रारूप समिति के अंबेडकर जी हैं, संघ शक्ति समिति के नेहरू जी हैं, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के पटेल जी थे, और राष्ट्रध्वज से संबंधित जो तदर्थ समझती है उसके राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये संविधान सभा की समितियां हैं, ठीक ना। जैसे आप समझ लीजिए समिति क्या करती है, विभिन्न चीज़ों को अवलोकन करती है, निरीक्षण करती है, उस पर वो अपना विचार प्रस्तुत करती है। तो संचालन समिति यानी संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, उसमें क्या नियम कायदे कानून हो गए, उनके बारे में जो डिसीजन लिए राजेंद्र जी लिए। अब संघीय संविधान जो समिति है संविधान सभा की, उसके बारे में नेहरू जी ने लिया। अब प्रांतीय संविधान यानी कि जो राज्य हैं उनके संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ठीक ना, राज्य सूची में कौन कौन से विषय होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिसीजन पटेल जी लिए। प्रारूप समिति में क्या क्या कानून होगा क्या नहीं होगा, तो ये ड्राफ्टिंग में अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति यानी संघ के पास यानी केंद्र जो सूची है उसमें कौन कौन से पावर रहेंगे कौन कौन से नहीं रहेंगे, तो जो समिति बनी उसके हेड थे नेहरू जी। अब मौलिक अधिकार जो हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और जितने भी माइनॉरिटीज़ को जो है राइट्स मिला हुआ है उनको बनाने में सबसे बड़ा पटेल जी का योगदान था। राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, समिति कई प्रकार की होती है, तो उसमें एक तदर्थ समिति होती है, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक ना। अब इसके आगे चलेंगे और देखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति में 2 उप समितियां शामिल थी, ठीक ना। इसी में देखिएगा एक चर्चा किए थे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक, ठीक ना, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति समिति में 2 उप समितियां थी, ठीक ना, 2 उप समितियां थी। पहला और दूसरा, पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक ना, फंडामेंटल राइट उप समिति, ये समझ लीजिएगा फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे मौलिक अधिकार है। तो इसके थे जेबी कृपलानी जी, ठीक ना, जेबी कृपलानी थे। अगले जो थे अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का मतलब हो गया जितने भी मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये सब अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। तो अल्पसंख्यक संबंधी जो उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक ना, एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। आज इतना ही, क्योंकि हम भी थक चुके हैं, ठीक ना। पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके आगे भी पॉलिटिकल साइंस में मेरे ढेर सारे वीडियो हैं, ठीक ना, करीब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1A 1B 1C 1D तक बनाए हैं, और उसके बाद ये है, ठीक ना। इसके बाद भी और ढेर सारा बनाएंगे। थैंक यू।